Hello students. So we are doing chapter 2 electrical potential and capacitance, and in the previous class we did these 4 topics. Okay. So today we'll study the next topic, very important topic, that is polar and non-polar molecules, जो हमने पहले भी dipole moment जब पढ़ा था लास्ट प्रीवियस चैप्टर में, तो हमने बताया था आपको what are polar molecules, what are non-polar molecules. दोबारा से डिस्कस कर लेंगे. एंड डाइइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपके लिए नया वर्ड है, तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे वन बाय वन. सो व्हाट आर डाइइलेक्ट्रिक्स? हमने कंडक्टर्स पढ़ा है, हमने इंसुलेटर्स पढ़ा है, ठीक है. तो डाइइलेक्ट्रिक इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ इंसुलेटर, बट कुछ इंसुलेटर से कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है ना. होता है एक तरह का इंसुलेटर ही है डाइइलेक्ट्रिक, बट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर. सो व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक? In insulators, the electron remain attached to the individual atoms or molecules and suffer small movement within the atom or molecule under the influence of external electric field. In the view of these electric properties, insulators are called dielectrics. तो बेसिकली क्या है, हमें पता है कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. But in case of insulators, the electron remained attached to the individual atom. Clear? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे देखी जाती हैं, वहां पर हम डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं. इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे देखी जाती हैं. सो व्हाट इज अ डाइइलेक्ट्रिक? A dielectric is a substance which does not allow the flow of charges through it. Obviously, it's an insulator, so it does not allow the flow of charges through it, but permits them to exert electrostatic force on one another through it. बट चार्जेस उसके अंदर से वो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता, पर क्या करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है. सो अ डाइइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर व्हिच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज. आपको सब नए वर्ड्स लग रहे होंगे. बेसिकली क्या है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि सपोज एक सब्सटेंस है, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लगाया, एक इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के बीच में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है ना, चार्जेस हैं. तो इंसुलेटर में हमें पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कोर है जो न्यूक्लियस का, वो थोड़ा सा उन दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. जैसे हमने डायपोल में पढ़ा था, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाते हैं. आपने अगर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, मैंने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की भी बात करी थी. तो उनके डिस्प्लेस होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उनके बीच, वहां पर उन पे, और कुछ डिस्प्लेस होने की वजह से उसको डिस्प्लेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ डिस्टेंस पे चले जाते हैं. उसको हम बोलते हैं कि वो पोलराइज्ड भी हो जाते हैं, ठीक है. लिखा है ना, विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस. सो दिस इज डाइइलेक्ट्रिक. आगे और क्लियर होगा इसका. सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक आर ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वुड, रबर, स्टोन, प्लास्टिक. आप बोलोगे सर ये तो सब इंसुलेटर हैं. यस, इंसुलेटर, बट दे आर डाइइलेक्ट्रिक. डाइइलेक्ट्रिक हम कब बोलते हैं इंसुलेटर को, जब हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? सो लेट्स स्टडी द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कंडक्टर और इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करता है, आपको अब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल. सो कंडक्टर में क्या होता है, अगर कंडक्टर में मैं कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, सपोज ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, सपोज मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, इस ये जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है. और इधर क्या रह जाएगा, बचेगा पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है. सो इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बच गया या पॉजिटिव चार्ज. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, टोटल चार्ज कंडक्टर में 0 होता है. तो बट क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है. पढ़ चुके हैं हम. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इस डायरेक्शन में, यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू दीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. दिस इज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी. यहां मैंने लिखा है सिग्मा फ्री, दैट मींस दिस चार्जेस आर फ्री. व्हाई दिस चार्जेस आर फ्री? बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर. कंडक्टर है तो यहाँ क्या है, चार्जेस हमारे पास फ्री हैं. सो ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वी हैव
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कब तक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे? जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाती, तभी हम बोलते हैं इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये हम बिहेवियर ऑफ कंडक्टर जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी हम पढ़ चुके हैं। So in a conductor, the external field E naught moves the free charge carrier inducing field E induced in the opposite direction of E naught. The process continues until the two field cancel each other and the net electric field in the conductor becomes zero. So conductor के अंदर net electric field क्या होती है? जीरो होती है। ये हम पहले भी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। Now so E, because E induced is equal to E naught inside the conductor. Now let's check about dielectric. So in a dielectric the external electric field same है, dielectric में external electric field लगाया E naught, ठीक है। So ये क्या करेगा, external electric field E naught क्या करेगा, अब इसके बीच में free charges नहीं होते, ठीक है ना, free charges नहीं होते। कैसे चार्ज होते हैं? बाउंड चार्ज होते हैं, फ्री चार्जेस नहीं होते। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कैसे चार्ज होंगे, बाउंड चार्ज होंगे। बाउंड चार्ज क्यों होंगे, क्यों होगा बाउंड चार्ज? क्योंकि ये इंसुलेटर है, यहाँ फ्री चार्ज नहीं है, एटम में न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, ठीक है। बट जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या हो गया, इन डाइलेक्ट्रिक द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस द डायपोल मूवमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, रीओरिएंट हो गए, ठीक है ना। रीओरिएंट कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज कहां आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में। सो द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस यहाँ डायपोल मोमेंट भी इंड्यूस होगा जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट फर्क क्या है, फर्क क्या है दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी इंड्यूस हो रही है, यहाँ भी। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, ई इंड्यूस इज स्मॉल। इसके बारे में ये क्यों स्मॉल होती है आपको दोबारा से पता चल जाएगा ये। सो ये क्या करती है बेसिकली, ये कैंसल आउट नहीं होती। ई इंड्यूस्ड इज समवट लेस देन ई नॉट, ई इंड्यूस्ड जो होती है दैट विल बी समवट लेस देन ई नॉट। तो ये डिफरेंस है कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में, क्लियर। ये ई इंड्यूस्ड कम क्यों होती है इन कंपैरिजन टू दीज फ्री चार्जेस, विल स्टडी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक in the presence of external electric field. So let's study the polar and non-polar dielectrics. What is a polar dielectric? Polar molecules हमने पढ़ा था, क्या होता है polar molecules? Polar dielectric क्या है? A molecule in which the center of mass of positive charge do not coincide with the center of mass of negative charge is called a polar molecule. हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब कोइंसाइड ना करें, दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड ना करे तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब उसका कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, ठीक है ना। सो द डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। जो पोलर मॉलिक्यूल से डाइलेक्ट्रिक बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पोलर डाइलेक्ट्रिक। चैप्टर 1 में मैंने पोलर मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ाया था जब डायपोल पढ़ा रहा था, तो व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, शेप सिमेट्रिकल नहीं होगी तभी तो उसका कुछ नेट डायपोल मूवमेंट होगा, क्लियर। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? Example is HCl, H2O, CO2, alcohol, etc. So these are the examples of polar molecules. Next is non-polar dielectric. So what is a non-polar dielectric? Non-polar मतलब जिसका dipole moment नहीं है, that means positive और negative charge का center of mass क्या कर रहा है, coincide कर रहा है। Simple. A molecule in which the center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge is called a non-polar molecule. So the dielectric made of non-polar molecules are called non-polar dielectric, and non-polar molecules have symmetrical shape. Symmetrical shape होती है तभी तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे coincide करते हैं। Examples are N2CH4, O2, C6H6, etc. अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो ये पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता, दैट दोज आर पोलर डाइलेक्ट्रिक। और ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, दैट मींस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। वेरी सिंपल। सो लेट्स स्टडी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अगर डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ लिया कि डाइलेक्ट्रिक में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कुछ ना कुछ अंदर इंड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना हमने पढ़ा। अब हमने पढ़ना है, हमारे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़े, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो दोनों में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पढ़ना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले इफेक्ट पढ़ेंगे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा,
सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? लाइक दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव कौन साइड करता है? व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, एंड व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, सपोज इस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके साथ में पॉजिटिव चार्ज। तो ये फ्री चार्ज तो है नहीं, बाउंडेड है, तो क्या करेंगे, इसमें रीओरिएंटेशन हो जाएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कुछ सेपरेशन आ जाएगी, कुछ सेपरेशन की वजह से क्या होगा, इसका कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, ऐसे ही इस मॉलिक्यूल का कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, इसका भी, तो ओवरऑल क्या होगा, एक नेट डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, एक नेट डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा। यही लिखा है यहाँ, द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एड अप गिविंग अ नेट डायपोल मूवमेंट टू द डाइलेक्ट्रिक इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? 1 मार्क क्वेश्चन, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव इज देयर, पॉजिटिव इज देयर। सो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या इफेक्ट होता है। सेम अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, पोलर है मतलब पहले से उनका सेंटर ऑफ मास क्या है? कॉन्साइड नहीं करता, सेपरेशन है। देखो ये वाली जो फिगर है, इसमें पहले से ही सेंटर ऑफ मास क्या है? कॉन्साइड नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट है। बट ये थर्मली जनरेटेड, मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली ओरिएंट होते हैं। अगर सिंपल हम पोलर मॉलिक्यूल्स, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स का है क्या है? वो रैंडम ओरिएंटेड है। किसी का डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, किसी का इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल जब हम नेट एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज डायपोल मूवमेंट, नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है? जीरो आता है, ठीक है ना। टोटल डायपोल मूवमेंट इसका एवरेज, क्योंकि डायपोल मूवमेंट क्या है? उसकी डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट डायपोल मूवमेंट जीरो आता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इन द मटेरियल। सो द टोटल डायपोल मूवमेंट इज जीरो, टोटल डायपोल मूवमेंट जीरो होगा इसमें। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द डायपोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टेंड टू अलाइन विद द फील्ड। तो क्या होगा, अगर हम इसमें ये जो डायपोल मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है, इसमें फील्ड लगाएंगे, तो क्या होगा, ये अपने आप को रीओरिएंट कर लेंगे। नेगेटिव चार्ज फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो उनके बीच में कुछ और सेपरेशन होगा। वैसे ही पहले से ही सेपरेशन है, क्यों? बिकॉज दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो जाएंगे? ओरिएंट हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देयर देन दे डेवलप अ नेट डायपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो हमने क्या पढ़ा है? इफेक्ट पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे क्या है? उनका सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करता है, डायपोल मूवमेंट जीरो है। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है? एब्सेंस में पोलर मॉलिक्यूल, भले ही इसमें कुछ नेट डायपोल मूवमेंट होता है, बट ओवरऑल नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है? इसका जीरो होता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? चाहे पोलर है या नॉन पोलर है, कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होता है। दैट मीन्स कैसा भी डाइलेक्ट्रिक हो, आइदर पोलर और नॉन पोलर, इफ that dielectric is placed in the external electric field, that dipole, net dipole moment is there inside the dielectric, ठीक है ना। कुछ net dipole moment होगा, मतलब कुछ field induce होगी dielectric के अंदर। So both the polar and non-polar dielectric develop a net dipole moment in the presence of external electric field. This fact is called polarization of dielectric। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है यहाँ से। इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने क्या किया, किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो उसके अंदर एक नेट डायपोल मूवमेंट आ गया उस डाइलेक्ट्रिक में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उस फिनोमिना को या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हमने डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया। पहले डाइलेक्ट्रिक सपोज क्या था? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, नेट डायपोल मूवमेंट जीरो था, ठीक है, नेट डायपोल मूवमेंट जीरो था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो कुछ नेट डायपोल मूवमेंट आ गया। दैट मींस हमने उस डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया, ठीक है। सो दिस फैक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? बहुत इजीली अब आपको पता चल जाएगा। हमने बोला कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कुछ डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है, दैट मींस वो पोलराइज्ड हो जाता है। दैट इज पोलराइजेशन। सो व्हाट इज पोलराइजेशन? The polarization denoted by P is defined as the dipole moment per unit volume.
सिंपल, उस वॉल्यूम में, उस डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम में कितना डायपोल मूवमेंट आया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज पोलराइजेशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूजुअली रेफर टू एज पोलराइजेशन डेंसिटी, और उसके मैग्नीट्यूड को हम पोलराइजेशन डेंसिटी से डिनोट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, पोलराइजेशन का सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई? बिकॉज क्यों होगा सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए हमारे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ मैंने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इधर पॉजिटिव चार्जेस है, इधर नेगेटिव चार्ज, तो देयर इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ क्या है, कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस डाइलेक्ट्रिक चाहे ये पोलर है या नॉन पोलर है, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तो डायपोल मूवमेंट जीरो था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये क्या हो गया, आपस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रीओरिएंट हो गए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में आ गए सबके मॉलिक्यूल्स के, और पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड राइट साइड में आ गए। क्लियर? ये क्या है, बस सिंपली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए है, डाइलेक्ट्रिक ये अंदर है, तो ये रीओरिएंट हो गए। अब ये सारे आप बोलोगे सर कंडक्टर में तो यहाँ सब पॉजिटिव दिखता था, यहाँ सब नेगेटिव, वो फ्री चार्जेस थे, यहाँ क्या है, बाउंड चार्ज, ये इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक एक तरह का क्या है, इंसुलेटर है। क्लियर? बस अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हम उसके अंदर कुछ फिनोमिना देखते हैं जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, रीओरिएंट हो गए। अब देखिए ये बहुत पास पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, यहाँ आपको पिक्चर इजीली दिखाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस बनाया हुआ है, ये वाले मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, मतलब ये वर्टिकल कॉलम और ये वर्टिकल कॉलम बहुत पास पास होंगे, दैट मीन्स जो इसका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को नलीफाई करेगा, इसका इफेक्ट, और ये पॉजिटिव चार्ज है नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज को नलीफाई करेगा, ये पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज को नलीफाई करेगा। तो जब ये अंदर वाला जो डॉटेड पोर्शन है ये क्या है, बेसिकली ये जीरो चार्ज डेंसिटी को डिनोट करेगा, नलीफाई करेगा, या ऐसा बोल देंगे जितना पॉजिटिव चार्ज है इस रीजन में उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो रह क्या जाएगा, इस लेफ्ट सरफेस पे क्या बचेगा, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बच जाएगी, ये माइनस माइनस साइन, और राइट सरफेस के क्या बच जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बच जाएगी। क्लियर? सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ सब पॉजिटिव बच जाएगा, यहाँ सब नेगेटिव। कंडक्टर में भी यही होता है, बट कंडक्टर में वो फ्री चार्जेस होती हैं, यहाँ ये बाउंड चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में क्या होता था, जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इंड्यूस्ड फील्ड, बट यहाँ क्या है, ये अंदर वाले रीजन तो क्या है, रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी, जो थोड़ा चार्ज बच गया, इधर पॉजिटिव बच गया इधर नेगेटिव, तो उसकी वजह से रिड्यूस होगी फील्ड, ठीक है, जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी दैट विल बी समवट लेस देन इन कंपैरिजन टू द कंडक्टर। तो इंड्यूस्ड फील्ड तो आएगी इसके अंदर, इंड्यूस्ड फील्ड कहां से आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, जो इसको क्या करेगी, अपोज करेगी एक्सटर्नल फील्ड को, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। और इसी फिनोमिना को कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलग हो गए और हमारे पास एंड में क्या बच गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच गई, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टडी द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन। मैंने आपको समझा दिया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, आपको क्या लिखना है एग्जाम में। सो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ई नॉट एक्टिंग पैरेलल टू इट्स सरफेसेस। ठीक है, ई नॉट फील्ड में पड़ा है ये डाइलेक्ट्रिक। दिस रिजल्ट इन अ यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब फील्ड में है तो ये क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए। So the positive charges of the dipole of first vertical column cancels the negative charge of second vertical column and so on. Positive negative जो अंदर वाले हैं क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। Thus the volume charge density in the interior of slab is 0. However, there is a net uncancelled negative charge on the left hand side and uncancelled positive charge on the right hand side. ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बच गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच गया। इस सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ दिस इज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी बची, इसमें प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, बट सिग्मा फ्री नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, सिग्मा बाउंड लिखेंगे तो उसको सिग्मा पी लिखते हैं। सिग्मा पी मतलब पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। So thus the polarized dielectric is equivalent to two charge surface with induced surface charge density plus minus sigma p, where sigma p is these are polarized charges, जो बाउंड चार्जेज यहाँ पॉजिटिव बचे, यहाँ प्लस सिग्मा बच गया और यहाँ माइनस सिग्मा। रिमेंबर कंडक्टर में क्या लिखा हुआ था, कंडक्टर में हमने लिखा हुआ था इधर सिग्मा माइनस सिग्मा फ्री, इधर प्लस सिग्मा फ्री, दोज आर फ्री चार्जेस, बट इन डाइलेक्ट्रिक दीज आर बाउंड चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन। क्लियर, द चार्जेस लेफ्ट ऑन द सरफेस। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। आप एक बार, और जितना मैं बता रहा हूं अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। क्लियर, सो रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक
एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिड्यूस्ड फील्ड कितनी होगी, वही जो हमने बात करी, ई नॉट फील्ड है, अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप होगी इसके अंदर, ठीक है, बट दैट विल बी समवट लेस देन ई नॉट। कंडक्टर में क्या होता है, ईपी और ई नॉट इक्वल होते हैं, ईपी और इसको हम ई इंड्यूस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये इक्वल होते हैं, बट हेयर दिस इज नॉट इक्वल, दैट इज समवट लेस। तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी कहाँ, ई, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम बोलेंगे नेट पोलराइजेशन या नेट डायपोल मोमेंट डेवलप होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। ये देखो यहाँ लिखा है माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी। So the induced surface charge density set up an electric field EP, that is field due to polarization inside the dielectric in a direction opposite to that of external electric field E naught, thus tending to reduce the original field। तो original field जो है उसको कुछ reduce कर देगी induced field, तो हमारे पास एक net electric field बच जाएगी। The resultant field E, ये जो E बच जाएगी ये क्या होगा, E naught minus EP। बहुत सिंपल है, इधर E naught है और ज्यादा है और इस डायरेक्शन में EP है वो कम है, तो इसको दोनों को माइनस कर देंगे, ई नोट माइनस ईपी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये जो लेफ्ट पोर्शन बच जाएगा, दैट इज ई, ई नोट माइनस ईपी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई, दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ ई नोट, ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई नोट। सो लेट्स स्टडी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमें पता लग गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। So what is dielectric constant? Dielectric constant is basically the ratio of, मैंने आपको चैप्टर 1 में बोला था कि मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, के एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, हमने लिखा था ना, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड ई नॉट and the reduced field E naught minus EP in the dielectric is called dielectric constant or relative permittivity। परमिटिविटी हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में बोलते हैं, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी है, या इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। सो ए के कैन बी डिफाइंड एज ई नॉट बाई ईपी। ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है ईपी ई नॉट, यहाँ ये सब बोल्ड में लिखा है, दैट मीन्स दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको नोटबुक में एग्जाम में आएगा तो इसके ऊपर आप बोल्ड तो आप कर नहीं सकते कॉपी में, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाना है जरूर, ठीक है, आप बुक्स में भी देखेंगे लगा होगा, ये बोल्ड है, इस बोल्ड का बोल्ड में लिखा है ना मैंने, ठीक है, मतलब थोड़ा डार्क करके लिखा है इसमें, इसका मतलब यही है कि दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। ये देखिए हर जगह मैंने बोल्ड में लिखा है। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय के, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय reduced field। So this can be written as E naught upon E naught minus EP। So this is dielectric constant or relative permittivity, ठीक है ना। K is equal to epsilon by epsilon naught, permittivity of medium divided by permittivity of free space, epsilon by epsilon naught, ये भी हम पढ़ चुके हैं। So the last is polarization density। अब हमने polarization पढ़ लिया, पोलराइजेशन क्या पढ़ा हमने, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने बोला उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे करते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी के टर्म में। सो द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन बेसिकली एक फिनोमिना का नाम है, ठीक है, अगर उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना हो कि कितना पोलराइजेशन हुआ तो हम उसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी, दैट मींस नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कितना डायपोल मोमेंट आया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। सो सपोज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सरफेस एरिया ए एंड थिकनेस डी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका सरफेस एरिया ए है और उसका जो थिकनेस है वो डी है, एक्वायर्स अ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा पी ड्यू टू पोलराइजेशन। तब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर इसमें मेरे को चार्ज निकालना है तो चार्ज कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। सपोज प्लस क्यूपी चार्ज है, प्लस माइनस क्यूपी चार्ज है दोनों सरफेस पे, तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी वी नो चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मैं चार्ज भी निकाल सकता हूँ कितना चार्ज आएगा। सो वी कैन कंसीडर द होल डाइलेक्ट्रिक स्लैब एज अ लार्ज डायपोल मोमेंट, एज अ लार्ज डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट इक्वल टू, डायपोल मोमेंट कितना होगा, डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, एनी चार्ज, ठीक है ना, प्लस माइनस क्यूपी चार्ज है तो कोई भी एक चार्ज क्यूपी इंटू डिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस होगा वही डिस्टेंस है क्योंकि चार्जेस प्लस माइनस क्यूपी चार्जेस कहाँ हैं, एंड्स पे हैं। सो द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ और द पोलराइजेशन डेंसिटी विल बी।
So dipole moment, we know dipole moment is q into distance, charge into distance, and volume of dielectric, volume क्या होता है, area into thickness, thickness दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, qp by a. In charge per unit area, we know that charge per unit area is this charge density. So polarization density can also be written as charge density. ठीक है, polarization density किसके इक्वल आया, चार्ज डेंसिटी के इक्वल आया. ठीक है, हमने यहाँ पर मैथमेटिकली सोल्व भी करा. पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, एंड हियर इज द एसआई यूनिट. कितना बचा, q बाय a. व्हाट इज q, q इज इन कूलम, a इज इन मीटर स्क्वायर. सो एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजेशन डेंसिटी इज कूलम पर meter square. Thus the polarization density may be defined as charge induced per unit surface area. Q by A, P को हम dipole moment per unit volume भी लिख सकते हैं, Q by A भी लिख सकते हैं, charge induced per unit surface area, that is polarization density. And इसमें हमने जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है तो हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये झेल सकता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होल्ड कर सकता है. So dielectric strength is the maximum value of electric field that can be applied to dielectric without its dielectric breakdown. मतलब ये सपोज डाइलेक्ट्रिक है, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो मैं कितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता हूँ, इसकी कुछ लिमिट होगी ना. दैट स्ट्रेंथ, दैट लिमिट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, सो इट्स एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज वोल्ट पर मीटर. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर. एंड इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज किलोवोल्ट पर मिलीमीटर. जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है इसकी किलोवोल्ट पर मिलीमीटर. जनरली आपसे अगर पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. सो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है कोई भी डाइलेक्ट्रिक, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.